जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत आदि करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ करने का भी है। मान्यता है कि ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आज हम सभी इस वीडियो में फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे आज के दिन सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक बड़ी ही रोचक कथा भी सुनेंगे। इन दोनों कथाओं का बड़ा ही महत्व माना गया है, तो आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करिएगा। तो आइए प्रभु का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। और आप सब भी कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि की जय हो। श्री नारद जी ने कहा, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। इनमें प्रहलाद सबसे छोटे पुत्र थे, लेकिन गुणों में अपने भाइयों से बड़े थे। संत सेवी, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा एवं जितेंद्रिय थे। वह एकमात्र प्रिय और सच्ची हितैषी थी। बड़े बड़े दुखों में भी बिल्कुल नहीं घबराते थे। जन्म से असुर होने पर भी आसुरी संपत्ति का लेश मात्र नहीं था। महात्मा लोग प्रहलाद के गुणों का सदा से वर्णन करते आए हैं। भक्त प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करती थी। उन्हें जगत की कुछ भी सुध बुध नहीं रहती थी। जब कभी उन्हें आभास होता कि भगवान उन्हें छोड़कर कहीं चले गए हैं, तब वे जोर जोर से रोने लगती और कभी कभी मन ही मन अपने सामने पाकर आनंद से खिलखिलाकर हंसने लगती। अधखुले नेत्र, अविचल प्रेम और आनंद के कारण आंसुओं से भरे रहती। प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यपु अपने ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी समझने लगा और अनिष्ट करने की बार बार चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर जी बोले, नारद जी, हिरण्यकश्यपु ने पिता होकर भी अपने शुद्ध हृदय पुत्र के साथ ऐसा द्रोह क्यों किया? आप कृपा करके मेरा ये कौतूहल शांत कीजिए। नारद जी कहते हैं, दैत्यों ने श्री शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास रहकर हिरण्यकश्यप के पुत्र को दैत्य शिक्षा नीति, राजनीति, अर्थनीति इत्यादि पढ़ाते थे। प्रहलाद अपने गुरुओं का पाठ सुन भी लेते थे और ज्यों का त्यों सुना भी देते थे, लेकिन वह अपने विवेक से समझ जाते थे कि यह स्वार्थ को असत्य, छल, कपट, बल इत्यादि को सीखने की शिक्षा है, इसलिए वह उसे धारण नहीं करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा प्रहलाद, बताओ तो सही, तुम क्या सीख रही हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी में और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न यानी क्रोधित और चिंतित रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे घास से ढके हुए कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं,
प्रहलाद जी के मुंह से अपने शत्रु पक्ष की ऐसी प्रशंसा सुनकर हिरण्यकशिपु हंस पड़ा और बोला, दूसरों के बहकाने से बच्चे ऐसी ही बातें किया करते हैं। निसंदेह गुरु के भेष में कोई बहकाने का कार्य करता है। उसने दैत्यों से कहा कि वो गुरुकुल में इस पर नजर रखें। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु के यहाँ पहुँचा दिया तो गुरुओं ने बहलाकर पूछा, बेटा प्रहलाद, देखो झूठ ना बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? आश्रम में अन्य बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ नहीं, किसने तुमको बहकाया है? प्रहलाद ने कहा, जिन प्राणियों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह जान पड़ता है कि यह अपना है और यह पराया। जब भगवान कृपा करते हैं तभी पशु बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और अन्य मुझसे भिन्न हैं ऐसा समझते हैं और झूठा भेदभाव पैदा होता है। गुरुजी, जिस प्रकार चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचकर आ जाता है, वैसे ही मेरा चित्त भी भगवान की इच्छा शक्ति की ओर बरबस खींच जाता है। गुरु बोले, अरे कोई मेरा बेत तो लेकर देना, यह तो हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस प्रकार गुरु ने डांटकर प्रहलाद जी को धमकाया और शिक्षा दी। कुछ समय बाद उनमें समझ आया कि प्रहलाद ने साम दाम भेद और दंड के बारे में सारी बातें जान ली। तब वह शिक्षा पूर्ण होने पर माँ के पास ले गई। माँ ने नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए। इसके बाद वह पिता के सामने गई तो उन्होंने दंडवत होकर पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को उठाकर कुछ देर तक गले से लगाकर रखा। दैत्यराज का हृदय अपने पुत्र मोह में आनंद से भर गया था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुमने क्या सीखा? कुछ अच्छा सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान की गुण और लीला का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के चरणों की सेवा, भगवान की पूजा अर्चना, भगवान की वंदना, भगवान के प्रति दास भाव, भगवान के प्रति साख्य भाव और 9वां आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव से इस प्रकार भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। इतना सुना था कि क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ फड़फड़ाने लगी। उसने गुरु पुत्र से बोला, नीच, यह कैसी तेरी दुर्बुद्धि है? मना करने के बाद भी तूने इसे क्या शिक्षा दी है? गुरु पुत्र बोले, हे इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो भी कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। कृपा करके आप हमें ऐसा दोष ना दें। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से बोले, क्यों रे, यदि तुझे ये खोटी बुद्धि इन गुरु पुत्रों ने नहीं दी तो बता कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो वैसे ही पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में ना होने के कारण वह भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोगने में लगे पड़े हैं। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। उनको यह बात नहीं मालूम कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ सब कुछ श्री भगवान विष्णु ही हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध से प्रहलाद जी को जमीन पर पटक दिया और बोला, दैत्यो, इसे बाहर ले जाओ और इसे खत्म कर दो। जिसने इसके चाचा हिरण्याक्ष को मार डाला है, यह उसकी स्तुति गा रहा है।
ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर चिल्लाने लगी और प्रहलाद जी के कोमल शरीर पर शूल से घाव करने लगी। इधर प्रहलाद जी का चित्त तो अपने भगवान में लगा हुआ था। उन पर शूल के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत यत्न किए, जैसे कि बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, कृत्या राक्षी छोड़ी, विष पिलाया इत्यादि कई तरीके अपनाए, पर इनमें से किसी भी उपाय से अपने पुत्र का वह बाल भी बांका नहीं कर सका। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, आश्चर्य है, ना तो यह किसी से डरता है और ना इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था ही नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो। ऐसा सोचकर उसका चेहरा उतर गया। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो ही जाते हैं। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोची। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद जी को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद जी का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी श्री हरि विष्णु जी का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गए। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। ये थी फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा। आइए अब माता लक्ष्मी की एक बड़ी ही रोचक कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव था। वहां पर एक रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी सुशीला और अपने 3 बेटों के साथ रहता था। रमेश अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और फिर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। रमेश माता लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह हमेशा उन्हीं की धुन में खोया रहता था। उसके 3 बेटों के होते हुए भी उसे यह काम अकेले ही करना पड़ता था, क्योंकि उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे, कुछ काम नहीं करते थे, पूरे दिन खाना खाकर बस पड़े रहते थे। रमेश और सुशीला दोनों ही अपने बेटों से बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं। सुशीला कहती है, सुनिए जी, मुझे अपने पुत्रों की हमेशा चिंता लगी रहती है कि हमारे बाद इनका क्या होगा। रमेश कहता है, तुम चिंता मत करो, देवी लक्ष्मी माता इन्हें ज़रूर सद्बुद्धि देंगी और इनके इस आलस को ख़त्म कर देंगी, तुम भरोसा रखो। उनकी ये सारी बातें माता लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम से श्री हरि जी के साथ देख रही थी। विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी आपको अपने इस भक्त की सहायता करनी चाहिए, यह आपका परम भक्त है। लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। और ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रोज ही की तरह रमेश सुबह लक्ष्मी जी की उपासना करके जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। वह लकड़ियाँ काट ही रहा होता है कि पीछे से उसे एक कन्या की आवाज़ आती है। वह पीछे पलटता है तो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। रमेश उससे पूछता है, तुम कौन हो बेटी और अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो?
कन्या कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं यहीं जंगल में रहती हूँ और फल तोड़कर खाती हूँ। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके सारे काम करूँगी। रमेश को उस पर दया आ जाती है। रमेश सोचता है, मैं इसे कैसे अपने साथ रख सकता हूँ, हमारे पास तो खुद खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, तो मैं इसे क्या खाने को दूंगा। फिर वह कन्या कहती है, क्या हुआ, आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगी। वह इतने मीठे स्वर और प्रेम से यह बात कहती है कि रमेश का हृदय पसीज जाता है और वो उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। वह कहता है, जहाँ मैं अपने 3 आलसी बेटों को खिला सकता हूँ तो इसे भी खिला ही दूंगा। रोज़ थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया करूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम चलो बेटी मेरे साथ मेरे घर पर, अब से तुम मेरी पुत्री बनकर रहना। कन्या खुश हो जाती है और दोनों घर आ जाती हैं। सुशीला रमेश के साथ उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है कि ये कौन है स्वामी, ये आपके साथ यहाँ क्यों आई है। रमेश बताता है, अब से यह हमारे साथ ही रहेगी, मुझे यह जंगल में मिली, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अब से हम ही इसके माँ बाप हैं और ये हमारी पुत्री है। सुशीला कहती है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी कोई बेटी भी नहीं थी, मैं इसे अपनी ही पुत्री जैसा प्रेम करूँगी। तब वह पुत्री लक्ष्मी अगले दिन से ही घर के सारे काम करने लगी और एक एक करके घर का सारा काम निपटा देती थी और सुशीला को कुछ भी करने नहीं देती थी। सुशीला उसे कहती है, तुम इतने सारे काम मत करो, थक जाओगी, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तब पुत्री लक्ष्मी कहती है, नहीं माता, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सारे काम कर लूँगी। और वो घर के सारे काम कर लेती है। सुशीला खाना बनाने के लिए जा रही होती है कि तभी लक्ष्मी जी कहती हैं, लाओ माँ, आज खाना मैं बनाऊँगी। सुशीला कहती है, हाँ बेटा, खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे और तुम्हारे भाइयों को भी भूख लगी है, आज आप आराम करिए माँ, मैं खाना बनाऊंगी और देखिएगा सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी। सुशीला उसे बहुत मना करती है लेकिन लक्ष्मी नहीं मानती। अंत में सुशीला उसे ठीक है बोल ही देती है। लक्ष्मी रसोई घर में जाती है तो आटा गूंदने के लिए परात में आटा निकालती है और आटा अपने आप गूंद जाता है। वह जैसे जैसी प्लेट निकाल कर रखती जाती है उसमें तरह तरह के पकवान, खीर, पूरी आती जाती हैं। जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं तो रमेश एक निवाला खाते ही कहता है, अरे वाह सुशीला, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। उनका एक बेटा कहता है, हाँ पिताजी, आप सही कह रही हैं, खाना वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट है। सुशीला मुस्कुराते हुए कहती है, खाना तो स्वादिष्ट बना है लेकिन इसे मैंने नहीं बनाया, आज तो खाना लक्ष्मी ने बनाया है। सभी लोग बड़े ही चाव से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी रमेश के साथ लकड़ियाँ काटने जाती है। लकड़ियाँ काटने के बाद वह लकड़ियों के गट्ठर को बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं। वह गट्ठर को एक किनारे रख देता है और उसमें से लकड़ियाँ निकालकर बेचता रहता है। वह बहुत सारी लकड़ियाँ बेच देता है। फिर वो ध्यान देता है कि आज जितनी लकड़ियाँ वह काट कर लाया था उससे ज़्यादा लकड़ियाँ वह बेच चुका है। रमेश समझ जाता है कि ये काम लक्ष्मी ने ही किया है, पर वह उस समय कुछ नहीं कहता। वह बहुत सारा धन कमाकर जब रात में घर जाता है तो देखता है कि उसके तीनों बेटे सुशीला की सेवा कर रहे हैं। एक उसके पैर दबा रहा था, दूसरा उसके हाथ और तीसरा घर के काम में लगा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता।
लक्ष्मी माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। आप कौन हैं देवी? आप कोई साधारण कन्या नहीं हैं। कृपया करके हमें अपना असली रूप दिखाइए। तब माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आ जाती हैं। घर के सारे लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। रमेश कहता है, आप इतने दिनों से हमारे घर में थी माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो यहाँ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी मदद करने आई थी। मैंने तुम्हारी गरीबी को भी मिटा दिया है और तुम्हारे बेटों के आलस्य को भी दूर कर दिया है। अब तुम आराम से अपना जीवन जी सकती हो। रमेश कहता है, आप धन्य हैं माता जी, आपने इस गरीब की पुकार सुनी और हम पर कृपा करी। आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसा कहते ही रमेश ने माता के पैर छुए और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। उसके बाद रमेश के घर में कभी भी धन की कमी नहीं हुई और उसके बेटे भी कामकाजी हो गए। हे माता, जिस प्रकार आपने रमेश के घर को संवारा, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी के घर संवारना, सभी के घर में विराजमान होना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों तो हमें कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी कथाएं आप सभी को समय अनुसार मिलती रहें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।